बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। इस दर्द दी शान निराली है, इस दर्द दी शान निराली है। कोई मुड़िया कदे ना खाली है। बाबा सब दी आस बुझा देना, बाबा सब दी आस बुझा देना। जद बाबा जी ऐसा प्यार दा जादू चलाया है, लखां नू अपना बनाया है। चंचल परगे रोए होए ना नू हसदा दे दे। जदों बाबा दलीप सिंह जी। नो मैं श्याम नू ढूंढने राई, नी मैं रस्ते विच डिग पाइयां। ओने झुकाया है बांह पकड़ के, हारा वाला जी लता मार के। साथ संगत जी, मेरे हजूर बहुत जल्दी फिर प्रकट होने वाले हैं, कहीं गए नहीं। संगत जी 3 मार्च को फिर संगत जी पूर्णिमा की वो रात जहां मेरे हजूर फिर प्रकट होंगे। साथ संगत जी वो जबलपुर की धरती जहां जाली वाला कमरा, संगत जी वो भी बड़ा ही निराला है। उस कमरे के मूले और सोफे पे संगत जी हजूर जब बैठते थे तो लाखों को तार देते थे। कईयों को जो मांगा पुत्र दिया, पुत्री दिया, हर एक कष्ट को दूर किया। वाकई संगत जी कहते हैं उस जाली वाले कमरे की अगर हम माथा टेक लें तो कई तकदीर बदल जाती। साथ संगत जी उन्हीं के सामने खन्ना परिवार के बगल में ओमी रहते थे, ओम प्रकाश जी, जो जयपुर से आकर हजूर के पास रहते थे। हजूर जी वो रूपदार गठीला बदन, संगत जी कभी कभी तो वो गुस्सा भी करते थे और कभी कभी संगत जी और संगत को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि संगत निहाल हो जाती थी और संगत की जिस पर दृष्टि पड़ जाए वो निहाल हो जाता था। साथ संगत जी प्यार से उन्हें ओमी कहते थे। बेदी किराना स्टोर की उनकी दुकान थी। नो मैं शाम मनाना जी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो जबलपुर जाना ही। दूर दूर से मेरे शाम दा डेरा संगत पाया है। मैं निभानी करती रह गई, दिल नहीं लगा आया है। संगता दे मेरा करो मेरा वाला, आज हथ सिर तू रखो मेरा वाला। साथ संगत जी हजूर जी ओमी जी से मालिश करवाते थे। एक बार की घटना है, सरसों के तेल से जब ओमी जी मालिश करते थे, वो आंखें बंद करके हजूर जी किस कोने में आराम कर लेते थे और कैसे हजूर जी कहाँ अंतर्यामी होकर किसका भला करने चले जाते थे। हजूर जी आंखें बंद किए थे, ओमी से कहते हैं, ओमी एक चीज़ बता, मोती राम को ज़्यादा पैसा है कि इलाहाबाद के सरदार जी के पास पैसा? ओमी मालिश करते गए, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, कई बार पूछा, ओमी बता। कहता है हजूर जी बताता हूँ। कहने लगे इलाहाबाद वाले के पास ज़्यादा पैसा। फिर मालिश करवाते रहे। फिर ओमी से कहती हैं, मेरे को कितना पैसा होएगा? अब रब के पास ये कोई प्रश्न आया, मोतीराम जी के पास तो पैसा नहीं है, इलाहाबाद वाले पर पैसा है, मेरे को कितना होएगा? ओमी ये सुनकर बड़ी हतपत हो गए कि क्या जवाब दें। 2-3 मिनट हो गया, फिर कहने ओमी
तो जवाब क्यों नहीं देंदा के अंदर सोच के बताता हूँ। मम्मी कहते हैं बेअंत है, बाबा दिलीप सिंह को बेअंत है। सास संगत जी जैसे ही उन्होंने कहा, मेरे हजूर जी बड़ा खुश हो गए और पीठ उसको थपथपाने लग गए। कम से कम संगत जी 7-8 थापड़े उन्होंने ओमी को लगाए। कहते थे हजूर जी का हाथ इतना भारी होता था कि एक थापड़ा भी पड़ जाए तो निशान पड़ जाता था। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी अपने संगत को जब खुश होते थे बड़े प्यार से, ओमी तूने मेरा दिल जीत लिया। इतने से अंदर से कई सेवक आ गए। परम पुण्य माता जी भी आकर देखने लगी कि मेरे हजूर का क्या नज़ारा। कहते हैं हजूर बहुत सी लीला करते थे। संगत जी इनकी लीलाओं में ही तो कुछ राज छिपे होते थे जो हम लोग को समझ में नहीं आता था। वो अंतर्यामी थे कि संगत जी ना हिंदू ना मुस्लिम सिख भी उनको मानते थे। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने किसी से भेदभाव नहीं किया था। संगत जी गर्मियों में अक्सर मंसूरी, शिमला या पंचमढ़ी चले जाते थे। एक बार की घटना है, मेरे हजूर फैजाबाद में थे, पूरन सिंह उनके साथ थे। 2 महीने के लिए संगत जी वो मंसूरी चले गए। पूरन सिंह साथ में थे। कहते हैं पूरन जो अपनी माता से 5 रुपये ले आ। संगत जी 5 रुपये की ले आया और उससे कहा तू गरम गरम जलेबी ले आया, और जलेबी ले आए और एक केतली में संगत जी उन्होंने 2-3 कप जो है चाय बनाई और केतली का जो सिल्वर वाली केतली होती थी उसके आगे के मुंह में कागज़ लगा दिया कि चाय गरम रहे। लेके निकल गए मंसूरी में माल रोड पे। संगत जी माल रोड पे पहुँचे। एक साईं फ़कीर था, मुस्लिम था, बड़ा ही ठिठुर रहा था। एक टेलर की दुकान पे, दर्जी की दुकान पे वो आगे सोता था और दिन भर जब दुकान खुल जाती थी तो फिर इधर उधर हो जाता था। फिर शाम को आकर फिर वहीं पर सो जाता था। दर्जी को पसंद नहीं था। वो कहता था कि उसको डांटता था कि तुम यहाँ ना सोया करो। हजूर जी देखे सुबह 4 बजे का समय था। संगत जी बड़ा ही ठिठुर रहा था। उसके पास पूछे, इस साईं फ़कीर लो गरम गरम जलेबी खा लो और चाय पी लो। खुदा ने भेजा है, उस रब ने भेजा है जिसकी तुम इबादत करते हो। वो सोचने लगा, फ़कीर मैंने तो रब से मांगा भी नहीं था, कैसे दे दिया। नहीं, मेरी अभी रब से बात हुई है, खुदा ने भेजा है, तुम इसमें चाय पियो। गरम गरम चाय इसको दी, जलेबी खाई। कहने लगे ये दर्जी तुमको क्या बहुत तंग करता है क्या? उन्होंने कहा हाँ, ये दर्जी बड़ा ही तंग करता है मुझे, कहता है कि तुम यहाँ ना सोया करो। तो हजूर बाबा जी कहते हैं केतली से चाय जब पी ली तो संगत जी उन्होंने तो लीला करनी थी। केतली को अपने कान में लगा के वायरलेस करती हैं, वायरलेस आया है, ये अब ये दर्जी आपको तंग नहीं करेगा। मेरी अभी इससे बात हुई है, कल मैं फिर आऊँगा, तेरे लिए रजाई ले कंबल लेके आऊँगा। और संगत जी उसको पूरन सिंह के साथ चाय पिलाई और वहाँ से अपना टहलना। दूसरे दिन फिर उस साईं फ़कीर के पास गए, उसको चाय दी, कंबल दिया और पूछा क्या दर्जी अब तुमको तंग करता है? उनका नहीं, दर्जी तो बदल गया है बिल्कुल से, और बड़ी मेरे से माफ़ी मांगने लगा। कहने लगे अपने खुदा से ही कहो कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। होता क्या है कि दर्जी का बच्चा बीमार हो जाता है और बहुत तेज बुखार होता है। तो उसकी पत्नी कहती है उस फ़कीर से को आपने नाराज़ कर दिया, पता नहीं किस रूप में हो, आप उसे ना डांटा करिए, उससे कहिए कि अपने मालिक से कहे, अरदास करें
कि बच्चा ठीक हो जाए। ऐसे मेरे हजूर किसी की किस्मत को क्या, किसी का मूड बदलने में भी संगत जी वो लीला कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। कहते हैं वो हजूर की धरती, वो पावन धरती, जहाँ संगत जी वो जाली वाला कमरा, जहाँ से संगत जी हजूर ने बहुतों को किस्मत बदल दी। हम जबलपुर जा तो रहे हैं, जन्मदिन पे मेरे हजूर प्रकट हो रहे हैं। हम जो मांगेंगे सब मिलेगा। हम जरूर जाएं, हजूर की बातें करें, हजूर को मत्था टेकें, हजूर के उस जाली वाले कमरे पे भी संगत जी अपना माथा रख लें। जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी निरंकार के रूप में हैं। हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन वो जब प्रकट होते हैं जन्म के आसपास, सारी संगत को, बच्चों को एक हफ्ते तक बुलाते हैं, क्योंकि वो होली की रंगीन बरसातों में, वह होली की फुहारों में, वो फूलों के रंग से संगत जी हम लोग एक मन को बदल देते हैं और हमारे भाग खुल जाते हैं। वाकई संगत जी होली की वो रंगों में वो हमारे मन में, दिल में वो बहार डालते हैं कि संगत जी वो रंग हमारे जो मन रूपी में रखता है वो साल भर भी संगत जी इसी तरह से जुड़ा रहता है। कोई उसको रंग छुड़ा नहीं सकता, कोई इसको रंग छुड़ा नहीं सकता। वो होली के वो फुहारे हैं संगत जी, जहाँ हम संगतों के साथ मिलकर हजूर की बातें करके एक दूसरे से फूल बरसाते हैं, एक दूसरे के से अपने हजूर की लीला सुन के हमारा मन भी हजूर जी उस दर्जी की तरफ बदल देते हैं जो हमें ज़रूरत है। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम।